کار فلسطینی‌ها ناشی از غیر فلسطینی‌هاست. And everybody understandably says me. So we'll be looking at the whole thing. मिडिल ईस्ट में अमेरिका को खदेड़ने के लिए ईरान सबसे पहले इजराइल की कमर तोड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ है कि ईरान इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। खुद ईरानी सेना ने कहा है कि वो आने वाले समय में पूरी दुनिया को चौंकाने वाली है। इस सब के बीच ईरान ने नातंज परमाणु ठिकाने के आसपास एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए ईरान ने इजराइल को दिखा दिया कि उसके सभी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों के आगे फिस हो जाएंगे। और इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को ललकारते हुए कहा है कि अमेरिका ने पिछले कई दशकों से ईरान को गलत आंका है। ये वही ईरान है जो कभी अमेरिका का गढ़ होता था। पहलवी की राजशाही के दौरान ईरान अमेरिका के हितों का एक किला हुआ करता था और इसी किले से क्रांति का जन्म हुआ और यह फली फूली। अमेरिका को ये बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि ये क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। खामनेई ने आगे कहा कि अमेरिका ने ईरान को लेकर कई दशकों तक गलत आकलन किया और इस क्रांति के बाद अमेरिका ईरान के भीतर अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे ढूंढ रहा था, जिसकी वजह से उसकी ईरान के साथ दुश्मनी पैदा हुई। और ईरान की क्रांति की वजह से अमेरिका ने बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक संपत्ति खो दी। पिछले 40 सालों में अमेरिका ने ईरानी इस्लामी क्रांति को रोकने के लिए बहुत पैसा तो खर्च किया, लेकिन अमेरिका की सारी कोशिशें नाकाम रही। खामनेई ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि अमेरिका की दुश्मनी उस जड़ में है जहां पर वो दोबारा से ईरान पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है। अमेरिका ने पहलवी की राजशाही के दौरान ईरान पर कब्जा किया, लेकिन ईरान उसकी पकड़ से बाहर निकल गया। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि जैसे जैसे ट्रंप की ताजपोशी की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे ईरान में हलचल तेज हो गई है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करने की जरूरत की तो वो इसका कड़ा जवाब देगा। इसके अलावा ईरान का ये भी कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर सकारात्मक बातचीत करने के लिए तैयार है, बशर्ते पश्चिम को उसके परमाणु कार्यक्रम पर विश्वास करना होगा और बदले में उन्हें उसके ऊपर से प्रतिबंध हटाने होंगे।